Friends, welcome to ignogurukul.com. Uh, I'm Sam. I'll be your instructor for this entire series. So आज हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं इग्नू के बीसीए और एमसीए के एक सब्जेक्ट जिसका कोड है BCS 62 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। सो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी आप जा कर के इसका पहला फर्स्ट पार्ट देखिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स पढ़ा, तो अब हम लोग स्कोप ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेनिफिट्स के बारे में कि बिजनेस में इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो क्वेश्चन वी हैव दिस क्वेश्चन एंड अगर आपको इस पूरे कोर्स का नोट्स चाहिए सो यू कैन फाइंड इट ऑन आवर वेबसाइट ignogurukul.com. I'll share the link in the description. You can find it from there. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम कवर करते हैं इसको। सो व्हाट आर द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स एंड बेनिफिट्स इन बिजनेस, and we also have to draw an e-commerce workflow diagram. So मैं lecture के में आपको show कर दूँगा। So e-commerce is nothing but an electronics commerce. So e-commerce is termed as selling and buying behavior of product and service over the internet, जो कि हम aware हैं। So it is also referred to the sale of different items on marketplace in which money transaction activity takes place. So as we discussed earlier, the definition of e-commerce कि e-commerce क्या है कि any exchange of deal over the internet is known as e-commerce, and this is in terms of commodity. Commodity means goods and services, right? So scope of e-commerce के बारे में अगर हम बोलते हैं तो scope is nothing but it is the application and advantages. ठीक है, so first point we are going to discuss is कि the advantage of e-commerce is making transactions online is now hassle free. ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग और ई-कॉमर्स की वजह से हम और आपके लिए मेनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत हैसल फ्री हो चुका है। तो अब क्या है कि ऑनलाइन अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन transactions बड़ी hassle free हैं। Okay, so second point is transaction through online can be either on product or services. Most of us are aware of buying products online through some sites like Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal and so on. Third point is although consultants to business, lawyers are also offering their services online to their potential clients. Fourth point is we have the choice to compare products and services with respect to its specification and pricing over the different platform of e-commerce. अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट चूज करना चाहिए या हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम फ्लिपकार्ट पे भी जाते हैं, अमेजोन पे भी जाते हैं, इसके अलावा भी दूसरे वेबसाइट पे हम जाकर प्राइसिंग और क्वालिटीज को हम कंपेयर करने के बाद प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं। लाइक सो नाउ दिस इज आवर फ्रीडम। अर्लियर अब हमारे एक ट्रेडिशनल, अगर हम बोलें कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब हम शॉपिंग किया करते तो हमें क्या होता है, हम किसी शॉप में जाते थे और वहाँ पे जाने के बाद जब हमें प्रोडक्ट के प्राइसिंग अगर हाई लगने लगते तो वी डिड नॉट हैव एनी चॉइस कि मैं उनको ना कहूँ और हम प्रोडक्ट ले भी नहीं पाते। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइड कि हमें वो प्रोडक्ट के लिए डील करना चाहिए नहीं करना। सो नाउ we have the freedom to compare products and its pricing. Okay, now we have the fifth point is it's easy to avail best deal and offers on different websites or on different e-commerce platforms. Sixth point is better relationship with customers and trust with products and their services. ओके, वंस एक बार हम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, अगर मैं बोलूँ फॉर मी इट्स आई ट्रस्ट कम्प्लीटली ऑन अमेजोन बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग अमेजोन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसी तरह मेरी तरह आप हो सकते हैं। अब हम 6th पॉइंट पे
को कवर कर लेते हैं. सो इट्स बेटर रिलेशनशिप with customer and trust with products and services. Amazon और Flipkart इस तरह के कुछ अच्छे प्रीमियम जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये यही नहीं मतलब बाकी और भी ई कॉमर्स कंपनी जो अपने अच्छी सर्विसेज प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से अच्छा रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ में बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है. The seventh point is not only it's easy to make transactions online, choice of availing offline services or product on pay later and cash on delivery benefits. अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है कि वी हैव द ऑप्शन लाइक कि अगर अब ही जो कुछ जो अब नए फीचर्स जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के साथ में भी आ रहे हैं कि अब हम कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर हम अवेल कर रहे हैं तो हम ऑफलाइन भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, लाइक कैश ऑन डिलीवरी और पे ऑन डिलीवरी करके. और इवन वी हैव दिस ऑप्शन पे लेटर, लाइक अगर मुझे 1 मंथ के गैप के बाद भी पे करना हो किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. So the next point is e-commerce is evolving with time and also a win-win system is creating. I mean now it's a win-win situation for both business and customer. कि जब हम ऑनलाइन बिजनेसेस डील मेंटेन कर रहे होते हैं तो यह है कि एक कस्टमर पेमेंट करके अपने एक अच्छा सर्विस और प्रोडक्ट अचीव कर सकता है और बिजनेसमैन को भी उनको ऑन टाइम पेमेंट मिल जाने के कारण से उनके पास भी एक बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है. Okay, the next point is so e-commerce platforms holds the following component of achieving better business. These are the components like इसके बारे में हम थोड़ा बाद में ज़्यादा डिटेल में थोड़ा समझेंगे. EDI, email, shopping on worldwide, web, product sales and services on web, EFT, outsource customer and employee care operation. Like these all are part of EFT, EDI, and the rest of all are part of ICT, information communication technology. Now the next we have the benefits or we can say advantages of e-commerce in businesses. अब ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं ई-कॉमर्स के. बिजनेस ग्रोथ, ठीक. Second is different e-commerce marketplaces, offers and discounts, fast shipping, better customer relationship, reach to more audience, brand exposure, advertising and marketing, and B2C and B2B offerings and less employees. Now we have this e-commerce workflow diagram. So ये डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक कस्टमर है, जब उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया शॉपिंग कार्ट पे और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और COD के थ्रू उसने पेमेंट प्रोसेस की. ऑर्डर फॉर्म होता है और वो ऑर्डर एक वेयर हाउस, बिजनेसमैन के वेयर हाउस पे ईमेल और किसी भी इन्फॉर्मेशन दूसरा ICT के थ्रू उसके पास उसके ऑर्डर रिक्वेस्ट पहुंच जाते हैं. वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट पैकेजिंग और शिपमेंट के लिए आगे प्रोसेस हो जाती है और इस हिसाब से वो कस्टमर के पास तक पहुंच जाता है. जो ऑर्डर फॉर्म और ऑर्डर रिक्वेस्ट मिलता है तो उसकी एक कॉपी वेयर हाउस की तरफ में जाकर एक कंफर्मेशन के तौर पे कस्टमर को चला जाता है. सो दिस इज हाउ दिस ई-कॉमर्स थिंग वर्क्स. Okay, so that's all for this lecture. We'll see you in the next video. We'll discuss more about m-commerce and scope of m-commerce in the next video. Thank you for watching.